हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ट्रेनियल क्लासेस में। मैं हूं अनिल तिवारी और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं कक्षा 8वीं क्लास 8th की संस्कृत का चैप्टर 8 यानी अष्टमः पाठः, जिसका टाइटल है संसार सागरस्य नायकाः। तो आइए सबसे पहले हम इनका शब्दार्थ जानेंगे और इसका भावार्थ जानेंगे। तो पहले इस पाठ के बारे में जान लेते हैं कि इसमें है क्या। तो प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। तो आइए अब जानते हैं इनके शब्दार्थ और भावार्थ। के आसन ते अज्ञात मानः। के मतलब कौन, आसन मतलब थे, ते मतलब वे, और अज्ञात नामानः यानी अज्ञात नाम वाले। वे अज्ञात नाम वाले कौन थे। शतशः सहस्रशः तडागाः सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूताः। शतशः यानी सैकड़ों, सहस्रशः यानी हजारों, तडागाः यानी तालाब, सहसैव अचानक ही, शून्यात् यानी शून्य से, न नहीं, प्रकटीभूताः मतलब प्रकट हुए। सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए। इमे एव तडागाः अत्र संसार सागराः इति। इमे मतलब ये, एव मतलब ही, तडागाः यानी तालाब, अत्र मतलब यहाँ, संसार सागराः यानी संसार सागर, और इति मतलब हैं या कहे गए हैं। ये तालाब ही यहाँ पर संसार सागर कहे गए हैं। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितॄणाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। एतेषाम् मतलब इनके, आयोजनस्य यानी आयोजन के, नेपथ्ये यानी पर्दे के पीछे या पीछे, निर्मापयितॄणाम यानी निर्माण कराने वालों की, एककम मतलब इकाई, निर्मातृणाम यानी निर्माण करने वालों की, च यानी और, दशकम यानी दहाई, आसीत मतलब थी। इनके आयोजन के पीछे निर्माण करवाने वालों की इकाई थी और निर्माण करने वालों की दहाई थी। एतत् एककं दशकं च आहत्य शतकं सहस्त्रं वा रचयतः स्म। एतत् एककं दशकं च, एतत् एककं दशकं च, एककं मतलब एक, एतत् मतलब यह, एककम मतलब इकाई, और दशकम मतलब दहाई, च मतलब और, आहत्य मतलब जोड़ करके, शतकम यानी सैकड़ों, सहस्त्रम यानी हजारों, व मतलब होता है या, रचयिता यानी निर्माण करना, और इसमें थे। इसका अर्थ क्या हो गया, यह इकाई और दहाई जोड़कर सैकड़ों हजारों का निर्माण करते थे। परम विगतेषु द्विशतवर्षेषु नूतनपद्धत्या समाजेन यत् किंचित पठितम्। परम यानी वर्ण या परंतु, विगतेषु यानी पिछले, द्विशतवर्षेषु यानी 200 वर्षों में, नूतन पद्धत्या यानी नई पीढ़ी वाले, समाजेन यानी समाज ने, समाजेन एन यानी समाज के द्वारा, यत किंचित यानी जो कुछ, पठितम यानी पढ़ा गया, परंतु पिछले 200 वर्षों में नई पीढ़ी वाले समाज के द्वारा जो कुछ भी पढ़ा गया, पठितेन तेन समाजेन एककं दशकं सहस्त्रकंच इत्येतानि शून्ये एव परिवर्तितानि।
पठितेन तेन समाजेन। पठितेन मतलब पठित, तेन मतलब उस, समाजेन यानी समाज के द्वारा, एककम यानी इकाई, दशकम यानी दहाई, सहस्त्रकंच यानी और हजारों को, इत्तेतानि में ही, शून्य मतलब शून्य, एव मतलब ही, परिवर्तितानि मतलब परिवर्तित या परिवर्तन किया। इसका अर्थ क्या हो गया कि इस पठित समाज ने इकाई, दहाई और हजार को शून्य में परिवर्तित कर दिया। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यद् अस्मात् पूर्वम् एतावतः तडागान् के रचयन्ति स्म। अस्य नूतन समाजस्य, अस्य नूतन समाजस्य नैव उद्भूता यद् अस्मात् पूर्वम्, अस्य मतलब इस, नूतन समाजस्य यानी नए समाज के, मनस यानी मन में, अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि, इयमपि मतलब यह भी, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, नैव मतलब नहीं, उद्भूता यानी उत्पन्न हुई, यद मतलब कि, अस्मात् पूर्वम यानी इससे पहले, एतावतः यानी इन, तड़ागान यानी तालाबों को, के यानी कौन, रचयंती मतलब बनाते, और इस मतलब थे। इस नए समाज के मन में यह जानने की इच्छा भी उत्पन्न नहीं हुई कि इससे पहले इन तालाबों को कौन बनाते थे। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतनः प्रविधिः विकसितः तेन प्रविधिनापि पूर्वं सम्पादितम् एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयतितम्। एतादृशानि कार्याणि कर्तुम, एतादृशानि यानी इस प्रकार के, कार्याणि यानी कार्यों को, कर्तुम यानी करने के लिए, ज्ञानस्य यो यानी ज्ञान की, यो माने जो, नूतनः प्रविधि है, नूतन मतलब नई, प्रविधि मतलब तकनीक, विकसितः मतलब विकसित हुई, तेन मतलब उस, प्रविधिना अपि तकनीक के द्वारा भी, पूर्वम यानी पहले, संपादितम मतलब किए गए, एतत् कार्यम इस कार्य को, मापयितुम यानी मापने के लिए, न मतलब नहीं, केनापि मतलब किसी ने भी, प्रयतितम यानी प्रयास किया। इस तकनीक, उस तकनीक के द्वारा भी पहले किए गए इस कार्य को मापने के लिए किसी ने भी प्रयास नहीं किया। अद्य ये अज्ञातनामानः वर्तन्ते पुरा ते बहुप्रथिताः आसन्। अद्य मतलब आज, ये मतलब ये, अज्ञात नामान है यानी अज्ञात नाम, वर्तन्तः यानी वाले हैं, पुरा ते बहुप्रथिताः आसन्, पुरा यानी पहले, ते यानी वे, बहुप्रथिताः यानी बहुत प्रसिद्ध, और आसन मतलब थे। आज ये लोग अज्ञात नाम वाले हैं, लेकिन पहले ये बहुत प्रसिद्ध होते थे। अशेषे ही देशे तडागाः निर्मीयन्ते स्म, निर्मातारोपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म। अशेषे ही देशे, अशेषे, अशेषे देशे मतलब संपूर्ण देश में, निवसन्ति मतलब अशेषे ही देशे तडागाः निर्मातारोपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म। अशेषे ही देशे यानी संपूर्ण देश में, तड़ागा यानी तालाब, निर्मीयन्ते यानी बनाए जाते, इसमें थे। निर्मितारोप यानी इनका निर्माण करने वाले भी, अशेषे देशे यानी संपूर्ण देश में, निवसन्ति मतलब रहते, और इस मतलब थे। गजधरः इति सुंदरः शब्दः तडाग निर्मातॄणां सादरं स्मरणार्थम्।
गजधरः यानी गजधर, इति यानी यह, सुंदरः यानी सुंदर, शब्दः यानी शब्द, तड़ाग निर्मातृणाम यानी तालाब बनाने वालों के, सादरम यानी आदर सहित, स्मरणार्थम याद करने के लिए है। गजधर यह सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों को आदर सहित याद करने के लिए है। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलति। राजस्थानस्य यानी राजस्थान के, केषुचित् यानी कुछ, भागेषु यानी भागों में, शब्दोऽयम् यह शब्द, अद्यापि यानी आज भी, प्रचलित यानी प्रचलित है। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। कह गजधरः, कह गजधरः, कह यानी कौन और गजधरा यानी गजधर, गजधर कौन है। यह गज परिमाणम धारयति स गजधरः, यह यानी जो, गज परिमाणम यानी गज की माप, धारयति यानी धारण करते हैं, स यानी वह, गजधरः यानी गजधर है। गज परिमाणम एव मापन कार्ये उपयुज्यते समाजे, उपयुज्यते, गज परिमाणम एव मापन कार्ये उपयुज्यते। गज परिमाणम यानी गज की माप, एव यानी ही, मापन कार्य यानी मापन के कार्य में, मापने के कार्य में, उपयुज्यते यानी उपयोग होती है। गज की माप ही मापने के कार्य में उपयोग होती है। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मकीं लौहयष्टिं हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधराः इदानीं शिल्पीरूपेण नैव समादृताः सन्ति। समाजे त्रिहस्त, समाजे यानी समाज में, त्रिहस्त यानी तीन हाथ, परिमाणात्मकीम यानी के माप जितनी लंबी, लौहयष्टिम यानी लोहे की छड़, हस्ते यानी हाथ में, गृहीत्वा यानी पकड़कर या ग्रहण करके, चलंतः यानी चलने वाले, गजधराः यानी गजधर, इदानीम यानी इस समय, शिल्पी रूपेण यानी शिल्पकार के रूप में, नैव मतलब आज नहीं, समादृता यानी सम्मानित, और संति मतलब हैं। समाज में तीन हाथ के माप जितनी लंबी लोहे की छड़ हाथ में पकड़ करके चलने वाले गजधर इस समय शिल्पकार के रूप में आज सम्मानित नहीं हैं। गजधरः यह समाजस्य गांभीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचितः। यह समाजस्य गांभीर्यम, यह मतलब होता है जो, समाजस्य यानी समाज की, गांभीर्यम यानी गंभीरता को, मापयेत यानी मापता है, इत्यस्मिन् यानी इस, रूपे यानी रूप में, परिचितः यानी परिचित है। गजधर जो समाज की गंभीरता को मापता है, इसी रूप में परिचित है। गजधराः वास्तुकाराः आसन। गजधरा यानी गजधर, वास्तुकाराः यानी वास्तुकार यानी भवन आदि का निर्माण करने वाले, और आसन मतलब थे, यानी गजधर वास्तुकार थे। कामं ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। काम यानी चाहे, कामम यानी चाहे, ग्रामीण समाज यानी ग्रामीण समाज, भवतु यानी हो, नागर समाजो यानी शहरी समाज, वा यानी या, तस्य यानी उसके, नव यानी नया, निर्माणस्य यानी निर्माण का, सुरक्षा प्रबंधनस्य यानी सुरक्षा व्यवस्था का, चाहे और, दायित्वम यानी जिम्मेदारी, गजधरा यानी गजधर, निभालयंती यानी निभाते, और इस्म यानी थे। चाहे ग्रामीण समाज हो या शहरी समाज हो, उसके नया निर्माण की सुरक्षा व्यवस्था को और जिम्मेदारी को गजधर निभाते थे। नगर नियोजनात्
लघुनिर्माणपर्यन्त सर्वाणि कार्याणि एतेष्वेव आधृतानि आसन्। नगर नियोजनात् यानी नगर नियोजन से लघु निर्माण पर्यंतम छोटे छोटे निर्माण कार्य तक सर्वाणि यानी सभी कार्याणि यानी कार्य एतेष्वेव यानी इन्हीं पर आधृतान यानी आधारित और आसन मतलब थे। नगर नियोजन से लेकर छोटे छोटे निर्माण कार्य तक सभी कार्य इन्हीं पर आधारित थे। ते योजनाम प्रस्तुवन्ति स्म भावी व्ययम् आकलयन्ति स्म उपकरण भारान् संग्रहणन्ति स्म। ते योजनाम, ते मतलब वे योजना यानी योजना को प्रस्तुवन्ति यानी प्रस्तुत करते, इसमें मतलब थे। भावी व्ययम यानी होने वाले खर्चे का, आकलयंत यानी आकलन करते और इसमें मतलब थे। उपकरण भारान संग्रहणन्ति स्म, उपकरण भारान यानी उस कार्य में जो सामान की जरूरत है, संग्रहणन्ति यानी उसे इकट्ठा करते और इस मतलब थे। वे योजना को प्रस्तुत करते थे, उस पर होने वाले खर्च का आकलन करते थे और उस कार्य को पूरा करने में जिस सामान की जरूरत पड़ती थी उसे भी इकट्ठा करते थे। प्रतिदाने ते न तद याचन्ते स्म यद दातुं तेषां स्वामिनः असमर्थाः भवेयुः। प्रतिदाने, प्रतिदाने मतलब बदले में, ते मतलब वे, न मतलब नहीं, तद यानी वह, याचन्ते मतलब मांगते थे, यद दातुम, यद मतलब जो, दातुम यानी देने में, तेषाम यानी उनके, स्वामिनः यानी स्वामी, असमर्थाः यानी असमर्थ और भवेयुः मतलब होते थे। मतलब बदले में वह उन स्वामी से वे चीजें नहीं मांगते थे जिसको देने में उनका स्वामी असमर्थ होता था। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानमपि प्रदीयते स्म। अतिरिच्य यानी अतिरिक्त, गजधरेभ्यः यानी गजधरों को, सम्मानमपि यानी सम्मान भी, प्रदीयते यानी दिया जाता और इसमें मतलब था। कार्य की समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त, कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिक्त गजधरेभ्यः सम्मानमपि प्रदीयते इसमें, यानी कार्य समाप्त होने पर वेतन के अतिरिक्त गजधरों को सम्मान भी दिया जाता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पिभ्यः, नमः मतलब नमन है, एतादृशेभ्यः यानी ऐसे, शिल्पिभ्यः यानी शिल्पकारों को, ऐसे शिल्पकारों को नमन है। तो बच्चों इस पाठ के शब्दार्थ और भावार्थ कंप्लीट होते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।